हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज़ कैरोफाइटा कारा। आज इसका हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं डिवीजन क्या है। कैरोफाइटा क्लास कैरोफाइसी, ऑर्डर कारेल्स, फैमिली कारेसी और जीनस क्या है इसका कारा है। कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं, अक्रेंस क्या है इसकी। इट इंक्लूड अबाउट 117 स्पीशीज़, जिसमें से 26 कहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं, इंडिया में रिपोर्ट किए हैं। कॉमन इंडियन स्पीशीज़ के नाम है कारा न्यूडा, कारा कोरलिना, कारा फ्रेजिलिस। All the species are submerged aquatic and grow attached to muddy और sandy bottom। कारा के जितने भी स्पीशीज़ होते हैं सारे के सारे कैसे, जैसे वाटर है, सारे इसके अंदर क्या होंगे, सब मर्ज होंगे ये कारा। और किससे अटैच टू सबस्ट्रेटम, कौन से सबस्ट्रेटम से, या तो मड़ी मिट्टी या सैंडी बॉटम से अटैच रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ ग्रो इन स्टैंडिंग फ्रेश वाटर। इसके जो ज़्यादातर स्पीशीज़ होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। फ्यू स्पीशीज़ ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, कोई कोई ब्रैकिश वाटर में भी मिल जाता है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जिसकी सैलिनिटी फ्रेश वाटर से तो ज़्यादा है पर मरीन वाटर से कम है, उसे क्या बोला जाता है, ब्रैकिश वाटर। इसका एग्जांपल है कारा बाल्टिका। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर वाटर बिकम एनक्रस्टेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। जो पानी के अंदर इसके स्पीशीज़ ग्रो कर रहे हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टोनी हो जाते हैं और इनका नाम क्या रखा गया है, स्टोन वाइट्स। इसलिए कारा को स्टोन वाइट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्रो वेल इन वाटर वेयर मॉस्किटो लार्वा आर नॉट प्रेजेंट। कौन से पानी में ग्रो करना ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जहाँ पे मॉस्किटो लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये कुछ लार्विसाइडल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉस्किटो लार्वा ग्रो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कारा। कारा की जो प्लांट बॉडी होती है, मेन जो प्लांट बॉडी है, ये इस डायग्राम में दिख रही है, ये होती है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर क्या है, एक से ज़्यादा सेल की बनी हुई है मल्टी सेल्यूलर। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है, मतलब हम आंखों से इसे देख सकते हैं। ब्रांच है, ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ये देखो ब्रांचिंग दिखा रखी है यहाँ पे। और फिलामेंटस है, सेल एक दूसरे के ऊपर जुड़ जुड़ के फिलामेंटस एक पूरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, फिलामेंटस है। क्या क्या प्रेजेंट रहता है इसमें, कंसिस्ट ऑफ एन इरेक्ट, ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, इरेक्ट सिस्टम। इरेक्ट ब्रांच, ब्रांचिंग प्रेजेंट है इरेक्ट सिस्टम में। विच इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम, नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच है, किसकी हेल्प से, राइजोइड्स की हेल्प से। ये नीचे क्या है इसके, राइजोइड्स। जो इरेक्ट एक्सिस है, जो ये ऊपर वाला एक्सिस है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्लांट्स आर वेरी टफ, किसकी वजह से टफ है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द हैबिट ऑफ प्लांट बॉडी रिजेंबल अ टेरिडोफाइट। जो ये आपको पूरा दिख रहा है इसकी प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर या डायग्राम, ये किससे मिलता है, एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम क्या है, इक्विसिटम, ये उससे सिमिलर है। नेक्स्ट है राइजोइड्स। राइजोइड्स अराइज फ्रॉम लोअर नोड ऑफ मेन एक्सिस। जो ये मेन एक्सिस है इसमें जो नीचे लोअर नोड्स प्रेजेंट है वहाँ से क्या अराइज होते हैं, राइजोइड अराइज होते हैं। राइजोइड कैसे हैं, ब्रांच्ड है, राइजोइड में ब्रांचिंग प्रेजेंट है। मल्टी सेल्यूलर हैं, एक से ज़्यादा सेल से बने हुए। यूनिसीरिएट मतलब सिंगल रो की सेल से बने रहते हैं ये, यूनिसीरिएट। सेप्टा प्रेजेंट है, और सेप्टा भी कैसा, ओब्लिक सेप्टा, जैसे ये राइजोइड है, इनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। एक तो होता है ये सिंपल सेप्टा, एक ओब्लिक सेप्टा होता है ऐसे टेढ़ा। कैसा सेप्टा प्रेजेंट है इसमें, ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है, और इसमें नोड और इंटरनोड नहीं होती है। राइजोइड्स में नोड और इंटरनोड एब्सेंट है। इनका काम क्या होता है, अटैच एंड फिक्स द प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम। इसके बाद आता है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस कैसा है, इरेक्ट है और ब्रांचिंग प्रेजेंट है, अभी हमने डायग्राम में देखा था। उसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। ये देखो, ये जो मेन एक्सिस है ये कैसा है, इरेक्ट है और इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। इंटरनोड भी प्रेजेंट है और नोड भी प्रेजेंट है। जो नोड होती हैं वो तो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। जो इंटरनोड होती है कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिंगल स्टाइल्ड की होती है, और एनवेलप बाय मैनी कोर्टिकल थ्रेड्स। ये देखो ये है, यहाँ पे नोड है, नोड है, और नोड के बीच का जो है उसे क्या बोला जाता है, इंटरनोड। ये इंटरनोड,
ये नोड। जो इंटर नोड है वो किसकी बनी हुई है, सिंगल सेल की बनी हुई है, सिंगल सेल की रो की बनी हुई है। और इस पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्टिकल थ्रेड्स प्रेजेंट रहते हैं जो इसको एनवेलप करके रखते हैं। इसके बाद है जो मेन एक्सिस है उसमें दो टाइप की लेटरल ब्रांचेस होती है विच अराइजेस फ्रॉम नोड्स। ये नोड है, यहाँ से दो टाइप की लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं। एक तो होती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ की, ये अनलिमिटेड ग्रोथ की है, और इस पे क्या है, लिमिटेड ग्रोथ की आती हैं। ये अनलिमिटेड ग्रोथ की है पूरी ये, और इस पे लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस। फिर जो इसका एक्सेस होता है किसका, लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस है उसका जो एक्सेल होता है वहाँ से अनलिमिटेड ग्रोथ की एक और ब्रांच निकलती है। फिर इस पे क्या है, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होंगी। देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है, जो ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, इस पे क्या है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये जो दिख रही है आपको ये पूरी, ये कैसी है, अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस है। और फिर इसके ऊपर क्या अराइज होती है, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है ये क्या है, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। अब देखो जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है उन्हें क्या बोला जाता है, शॉर्ट लेटरल्स, क्योंकि उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। या इन्हें क्या बोला जाता है, प्राइमरी लेटरल्स या लीव्स या ब्रांचलेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, इसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग लेटरल्स बोला जाता है। अब जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस है ये कैसे है, अराइज इन वर्ल फ्रॉम ईच नोड ऑफ मेन एक्सिस। जैसे ये एक डायग्राम बना दिया, ये अनलिमिटेड ग्रोथ की, इस पे क्या अराइज है, लिमिटेड ग्रोथ की। ये एक वर्ल में, गुच्छे में लगती हैं, और कहाँ से अराइज होती हैं, नोड से अराइज होती हैं। ईच ब्रांच अराइज फ्रॉम पेरिफेरल सेल ऑफ नोड एंड सीजेज इट्स ग्रोथ आफ्टर अटेनिंग अ डेफिनेट लेंथ। ये जो प्राइमरी लेटरल्स हैं या जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं ये कहाँ से अराइज हुए हैं, नोड से अराइज हुए हैं। नोड है, और ये जो नोड है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ही सेल्स अंदर भी प्रेजेंट है इसमें। पर ये जो प्राइमरी लेटरल्स है ये कहाँ से अराइज हुई है, जो ये पेरिफेरल सेल्स है यहाँ से ये अराइज हुई हैं। नेक्स्ट है दीज ब्रांचेस ऑफन डेवलप वर्ल ऑफ मच शॉर्टर और वन साइड स्पाइन लाइक ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी लेटरल्स और स्टिप्यूल्स एट देयर नोड्स। देखो अब इस डायग्राम में ये क्या है, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं। ये जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं इनमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, नोड दिखाई दे रही है, बीच में इंटर नोड है, नोड है फिर बीच में इंटर नोड है। इनकी नोड से भी छोटे छोटे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। ये देखो ये दिखा रखी, ये नोड है, ये इंटर नोड है, इंटर नोड, यहाँ से भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकली हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, ये स्टिप्यूल्स या सेकेंडरी लेटरल्स। और जो फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं लिमिटेड ग्रोथ की उनके ऊपर क्या लगते हैं, बियर सेक्स ऑर्गन एट देयर नोड्स। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ या लॉन्ग लेटरल्स अराइज इन एक्सेल ऑफ शॉर्ट लेटरल्स। किसके एक्सेल में, शॉर्ट लेटरल के एक्सेल से अराइज होते हैं। ये देखो ये क्या है, शॉर्ट लेटरल्स ये वाली, इसके एक्सेल से क्या अराइज हुई है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। दे पोजेस नोड और इंटरनोड। जो अनलिमिटेड ग्रोथ की है उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट रहते हैं। और क्या प्रेजेंट रहता है, कोर्टिकेशन। इसकी जो ये इंटरनोड है यहाँ पे वर्टिकल सेल एनवेलप करके रखते हैं इसको, ये कोर्टिकेशन। और प्राइमरी लेटरल्स, इसकी नोड से ही तो क्या निकलती हैं, प्राइमरी लेटरल्स निकलते हैं। और ये किसको रिजेंबल करता है, रिजेंबल द मेन एक्सिस। वैसे तो ये मेन एक्सिस नहीं है पर जो ये दिखाई देता है ये किसके जैसा दिखाई देता है, मेन एक्सिस के जैसा दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कारा।